श्री गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते हुए अपने सेवक के घर पहुंचे। उस सेवक का नाम था गुरबचन सिंह। सेवक ने जब दूर से ही श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर की तरफ आते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। गुरु नानक देव जी का स्वागत बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वह बहुत ही गरीब था। उसके पास एक मिट्टी के घर के अलावा कुछ भी नहीं था। सेवक ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी का बहुत आदर सत्कार किया और अपने घर में एक चारपाई को बिछाया। उसके ऊपर उसने गुरुजी को और भाई मर्दाना को बिठाया। गुरुजी ने सेवक से कहा कि आज की रात हम तुम्हारे पास ही रुकेंगे और कल सुबह हम चले जाएंगे। गुरुजी के मुंह से वचन सुनकर गुरबचन सिंह बहुत ही खुश हुआ और गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरबचन सिंह के घर में खाने के लिए कोई ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन जो कुछ भी घर में था उसने आदर और श्रद्धा के साथ गुरुजी के आगे पेश कर दिया। भाई मर्दाना उस सेवक की गरीबी देखकर बहुत दुखी हुए और उस पर तरस आया। भाई मर्दाना ने सोचा, इस आदमी के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वह भी इसने हम सब लोगों के आगे पेश कर दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि जिन बर्तनों में हमने अभी खाना खाया है उन दोनों को तोड़ दे। और भाई मर्दाना जी को गुरुजी की ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर गुरुजी ने ये वचन कहे हैं तो कुछ सोचकर ही कहे होंगे। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी के कहने के अनुसार वह सारे बर्तन तोड़ दिए जिसमें उन्होंने खाना खाया था। भाई मर्दाना ने जब बर्तन तोड़ने के बाद सेवक की तरफ देखा तो सेवक ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है गुरुजी का है। गुरुजी आपको जो भी हुक्म करे आप वही करो। इसके बाद भाई मर्दाना जी की हुक्म के अनुसार जो भी थोड़ी बहुत और चीजें सेवक के घर पर पड़ी थी वह भी तोड़ दी। अगले दिन गुरु नानक देव जी सेवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि हमें अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए जाना होगा। सेवक ने गुरुजी से कहा कि आपने अपने पवित्र चरण इस गरीब की कुटिया में डाले हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं कुछ दूर तक आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ समय और आपके साथ बिता सकूं। गुरुजी ने सेवक को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी, लेकिन घर से निकलने से पहले गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि सेवक का ये मिट्टी का घर भी पूरी तरह से तोड़ दो। भाई मर्दाना जी को गुरुजी की इस बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, इस सेवक के पास तो सिर्फ ये मिट्टी का घर ही है, इसको भी तोड़ दिया तो बेचारा कहाँ रहेगा। सिर्फ अपने भाई मर्दाना जी की ये बात सुनकर उनको कहा कि गुरुजी आपको जो भी हुक्म दे रहे हैं आप उनको पूरा करो, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वह गुरुजी का है। मेरे पास जो कुछ भी है वह गुरुजी का दिया हुआ है। मेरा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। घर को तोड़ने के पश्चात गुरुजी और भाई मर्दाना और सेवक यात्रा के लिए आगे चल पड़े। जब शाम होने लगी तो गुरुजी ने सेवक को कहा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा काम रह गया है, जाकर उस काम को पूरा करो। सेवक ने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। जब सेवक अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 1-2 फीट की दीवार जो अभी तक खड़ी थी, उसने सोचा शायद भाई मर्दाना जी इसे गिराना भूल गए हैं, इसलिए गुरुजी ने घर जाकर काम पूरा करने के लिए कहा होगा। सेवक ने गुरुजी का नाम लेकर उस दीवार को भी तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने दीवार को गिराना शुरू किया तो उसने देखा कि दीवार के नीचे जो जमीन है वो बहुत ही कमजोर है। जब सेवक ने उस जगह को साफ करके देखा तो उसके नीचे एक सोने की खान थी। उसको देखकर सेवक बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि इतनी सालों से इस सोने की खान के ऊपर रह रहा था और मुझे इस खान का पता भी नहीं चला। परंतु गुरु नानक देव जी ने के आशीर्वाद की वजह से सेवक की जिंदगी ही बदल गई। श्री गुरु नानक देव जी की साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर परमात्मा हमसे कुछ ले रहा है तो इसके बदले में उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इसलिए हमेशा परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि
परमात्मा जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है।